मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो गया। तारीखी लम्हा। मिस्र, कतर, तुर्किया ने अमरीका के साथ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा, आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। दोस्त मुल्कों के ताउन से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन और तरक्की की नवीद लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्री सदर का कहना था कि गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी, तारीखी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण। अमरीकी सदर मैन ऑफ पीस, अमन के हकीकी अलमबरदार शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीख़ दिन सख्त मेहनत के बाद कामयाबी मिली। मुआहदे से वहाँ लाखों जानें महफूज हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। उनकी ये खिदमात काबिल सताइश हैं। और पाकिस्तानी ख्वाजा सरा खातून को अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एजेंसी बराए मुहाफ़िज़ीन इंसानी हुकूक नामज़द कर दिया गया। पहली बार किसी ख्वाजा सरा खातून को इस आलमी सतह के ओहदे के लिए नामज़द किया गया है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नायाब अली इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आरियान सेंटर बराए इंसानी हुकूक में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो तैनात हैं। नायाब अली ने पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बिरादरी के हुकूक, कानून साजी और समाजी शमूलियत के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। भारत खित्ते में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। भारत कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की मदद में मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुक्काम और बिज़नेस रहनुमाओं से हम मुलाकातें। रेकोडिक मनसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तेफाक। IFC के इस्लामाबाद दफ्तर के क़याम का खैर मक़दम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे को रिलीफ देने के आज़म का यादा। इस्लामाबाद में आज तमाम तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि सरकारी तातील या बंदिश के इत्तलात गलत और बेबुनियाद है। पंजाब भर में भी तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। अपने दाखिली मामलात पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफ़गान हुकाम बेबुनियाद बयानात और प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि काबुल हुकाम दोहा मुआहदे के वादे पूरे करें और अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद अपनी दाखिली उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। वतन की मिट्टी पर कुर्बान बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गार्जन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल फौजी हुकाम की शिरकत। 14 को खराज अकीदत पेश। खवारिज से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हैदराबाद के सिपाही आसिफ कुरैशी और कोट DG के शहीद अल्लाह डिनू सोहू की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने में कोहराम। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोटों से खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। अपोजिशन जमातों का इंतखाबी अमल से बॉयकॉट। नौ मुंतखब वज़ीर आला का पहली तकरीर में अवाम को रियासत करार देते हुए कहना था कि मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सबसे पहले पाकिस्तानी और कबायली होने पर फख्र है। अवाम की बदौलत ही रियासत नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अली-अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बतौर वज़ीर आला जो कुछ किया रिकॉर्ड पर है। जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया था। अमन और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सुहेल आफरीदी की हाल बर्दारी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी को समरी रवाना। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति की भेजी गई समरी। सुहेल आफरीदी 90 वोट हासिल करके वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आइन और कानून के मुताबिक उनसे हल्फ लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में भी नौ मुंतखब वज़ीर आला की फौरी हल्फ बर्दारी के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने आज गवर्नर की राय मांगी।
जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नए वजीर आला का नोटिफिकेशन कौन करेगा? इत्मीनान मेरा आईनी हक है। अली अमीन बुध को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आईनी करार। नून लीग और JUI का अदालत जाने का फैसला। हुकूमती वफ़द की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम आज़म नज़ीर तारर शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आईनी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर से तवक्को है वो इस मुतनाज़ा पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुक्काम और बिजनेस रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। रेकोडेक मंसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तेफाक। IFC के इस्लामाबाद दफ्तर के क़याम का खैर मकदम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे को रिलीफ देने के अज़्म का इआदा। तिजारती जंग चाहते हैं, ना ही टैरिफ के मामले पर तसादुम, ना ही खौफजदा है। मगर अमरीका ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो चीन मुनासिब जवाबी इक़दाम करेगा। चीनी वज़ारत तिजारत के मुताबिक इजाफी अमरीकी महसूलात पर मुज़ाहमत करेंगे। अगर अमरीका मनफी समत में जाएगा तो चीन जवाबी इक़दाम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर उठाएगा। समंदरी केबल में खराबी मरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू किया जाएगा। तर्जुमान PTCL के मुताबिक इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान, सुस्रवी या जुज़वी तात्तुल का सामना हो सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 साल की उम्र में इंग्लैंड में इंतकाल कर गए। 20 मैचेस में उनकी नुमाइंदगी की। उन्होंने 801 रन और 2 सेंचुरियां बनाई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा रोज। दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक मेहमान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए।